अब आपसे हिट्रोलेप्टिक पूछ लिया तो बी एंड डी हो गया, ये सेम वाले नहीं होंगे, सब ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, बी और डी हो जाएंगे। बी एंड डी देखिए फोर्थ ऑप्शन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द बिहेवियर ऑफ इथेन 1,2-डाइअमीन। ये इथाइलिन डाइअमीन EN से रिप्रेजेंट करते हैं, बाइडेंटेड डाइडेंटेड लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है और चिलेटिंग लिगेंड भी इसको बोलते हैं। यानी ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, यूनिडेंटेड गलत हो गया। ABC इज द राइट ऑप्शन, ABC इज द राइट ऑप्शन। ये लिगेंड होता है होमोबाइडेंटेड लिगेंड, इथाइलिन इथेन 1,2-डाइअमीन। ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ABC इसमें ऑप्शन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस शो लिंकेज आइसोमेरिज्म, जहां पर एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, यानी दो डिफरेंट साइट होनी चाहिए लेकिन एक बार में एक ही साइट यूज हो। तो ये कहां कहां पर है जरा देख लेते हैं। ये आपको एक तो NO2 के केस में मिलेगी, NO2 में दो आ जाते हैं, देखिए किस तरीके से, नाइट्रोजन से जा सकता है या ONO ऑक्सीजन से जा सकता है। एक तो ये आ गया और एक HCN वाला आ गया। HCN में थायोसाइनेटो और NCS भी हो सकता है, आइसोथायोसाइनेटो। ये नाइट्राइटो, ये नाइट्रो, यानी ये दो आ गए। कौन कौन से? A and C। फोर्थ इज द ऑप्शन, फोर्थ इज द ऑप्शन, राइट। अब देखिए मैट्रिक्स मैच के क्वेश्चन है। मैट्रिक्स मैच में फिर निकालना पड़ेगा, कुछ ओरली करने की कोशिश करते हैं लेकिन निकालते तो है ही। क्रोमियम यहाँ +3 है, +3 का मतलब 4s1 3d5 होता है, 3d3 है गया। अब 3d3 में T2G में आएंगे तो 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो A के साथ तो मैच करेगा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी A के साथ तो 3 आना ही आना है। पहले ही उसमें पता चल गया कि सेकेंड ऑप्शन होना ही होना, आगे भी बढ़ जाते हैं। यहां कोबाल्ट +2 है, एक D खाली हो गया, DsP2 आएगा, 4 ही लिगेंड है तो B का 1 हो गया, बिल्कुल सही है। NiNH3 +2 है, sp3d2 ये अभी हमने करा था, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, sp3d2 और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी C का 4 हो गया। और MnF6 -4, Mn +2 हो गया, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्योंकि वीक लिगेंड है, sp3d2 एंड 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी D का 2 हो गया। सेकेंड इज द ऑप्शन, सेकेंड इज द ऑप्शन। तो ये ओरली हो गया लेकिन करना पड़ा हमें। अब देखिए इसमें कौन कौन सी आइसोमेरिज्म आपको मिल रही है, तो ये भी एक आसानी क्वेश्चन है। ये देखिए Ma4B2 ज्योमेट्रिकल, A का 4 केवल फोर्थ ऑप्शन में है, हो गया मेरे ख्याल से। ये ऑप्टिकल शो करेगा, अगर बाइडेंटेड लिगेंड है तो ऑप्टिकल शो करेगा। ये आपका NO2 है और ये Cl आपस में एक्सचेंज होंगे, आयनाइजेशन आइसोमर शो करेंगे, C का 2 हो गया। और ये जब दो होते हैं कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, D का 3 हो गया। 4 1 2 3, फोर्थ इज द ऑप्शन, बहुत आसान था। ये कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इसमें सेंट्रल मेटल एटम आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, इसमें NO2 बाहर और Cl अंदर आ सकता है। और बाइडेंटेड लिगेंड है ऑप्टिकल, ये Ma4B2 टाइप है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये एक आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, निकल जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। NCS की -1 जैसे HCN की होती है और SO4 की -2, इसकी 0, तो कोबाल्ट H +3, यानी A का 4 केवल एक ऑप्शन में है,
फोर्थ ही ऑप्शन होना चाहिए। आगे भी देख लेते हैं। यहाँ 2Cl 2SO4 यानी ये हो गया 4 + 4, बी का 1। कोबाल्ट यहाँ H2O3 का -2 होता है और Na4 का +4 होता है, तो कोबाल्ट का आ जाएगा +2 ये गलत हो गया बेटा, यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा तो +2 आएगा। H2O3 का होल थ्राइस होगा और इसका 0 यानी C का 2 हो गया और इस CO का तो 0 होता है तो इसका 0 यानी D का 3 हो गया। तो फोर्थ इज द ऑप्शन, इसको सही करना पड़ेगा। H2O3 का थ्राइस होगा 100%, तभी ये +2 और निकल के आएगा, अदरवाइज तो -2 मेटल की नेगेटिव में होती ही नहीं है। तो ये थोड़ा मिसिंग है, H2O3 का थ्राइस होगा। Assertion region linkage isomerism arises in coordination compound containing बिल्कुल सही है, ambidentate ligand, और ambidentate ligand has 2 different donor atom, इसी की वजह से होती है लिंकेज। 1 ऑप्शन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट रीजन है, 1 इज द ऑप्शन। 1 FeCN6 -3 ion show magnetic movement करस्पॉन्डिंग टू 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नो, ये तो हम कई बार कर चुके हैं। D5 होता है, पेयर्ड हो जाते हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, इट हैज D2sp3, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं। assertion इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू, क्योंकि सब पेयर्ड हो गए तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। तो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, रीजन स्टेटमेंट सही है और असर्शन गलत है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, 2 नहीं होते। CrH2O का 6Cl3 एंड CrH2O 5Cl2Cl.H2O तो जहां भी नंबर ऑफ लिगेंड वाटर के नंबर ऑफ लिगेंड डिफर हो कंपाउंड्स में, तो उसे हाइड्रेट आइसोमर्स या सॉल्वेट आइसोमर्स बोलते हैं, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? थर्ड इज द राइट ऑप्शन, द कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्म्ड व्हेन एक्सचेंज ऑफ एक्वस KCN is added to an aqueous solution of copper sulfate। ये क्वेश्चन आ चुका है, नीट में भी आ चुका है। K3CuCN4 बनता है। व्हाट इज द रिएक्शन? CuSO4 10 KCN, ये एक्सचेंज में होता है 2 K3 CuCN4, कॉपर +1 में चला जाता है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर है। पोटेशियम एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, टेट्रासाइनाइडो क्यूप्रेट 1 +2 K2SO4 प्लस साइनोजेन बनता है, स्यूडो हेलोजन इसको बोलते हैं, दिस इज साइनोजेन, स्यूडो हेलोजन इसको बोलते हैं। K3CuCN4 इज फॉर्म। नेक्स्ट, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ FeF6 -3, ये वीक लिगेंड है और आयरन +3 में आ गया, तो पहली चीज तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और 6 लिगेंड है तो sp3d2, सीधा आंसर होगा sp3d2, कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि पेयरिंग नहीं हुई और डी में एज इट इज D5 बने रह गए, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले ऑर्बिटल यूज होंगे, एक S 3 P और 2 D, sp3d2, पेयरिंग नहीं हुई इसलिए D2sp3 नहीं बनेगा। जो आपके FeCN वाले थे, CN इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वहां सब D2sp3 बनेंगे। द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट,
तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं और द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय द लिगेंड, ऐसे बोल सकते हो। तो 4 तो हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर अमोनियम का +1 और ये -1, ये +2 आ जाएगा, 4n + 2। बहुत आसान क्वेश्चन था, 4n + 2 इज द आंसर। ऑक्सीडेशन नंबर +2 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय द लिगेंड। तो यहां मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 4 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट, CrNH3 + 3 is paramagnetic while NiCN4 is diamagnetic। बिल्कुल सही है। एक्चुअल में अगर मैं क्रोमियम का देखूं, क्रोमियम का +3 होता है, क्रोमियम का 24 का कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5, और क्रोमियम +3 में जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन 4s का निकलेगा, 2 इसके निकलेंगे, d3 हो गया। तो इसमें जो ऑर्बिटल यूज होंगे वो 3d के में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और ये ऑर्बिटल यूज हो जाएंगे भले ही वीक लिगेंड है। और यहां कोई पेयरिंग नहीं, यहां पर Cn- आयन दे देगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा बट 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। NiCN4 में Cn इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड और निकेल +2 है, D8 कॉन्फ़िगरेशन है और D8 कॉन्फ़िगरेशन में लिगेंड फील्ड इफेक्ट लगने के बाद D8 इस तरीके से आ जाएगा। आगे 4s खाली पड़ा हुआ है और आगे 4p खाली पड़ा हुआ है और हाइब्रिडाइजेशन इसमें DsP2 होगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो अब जरा देखते हैं, जरा पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन द 3d ऑर्बिटल रिमेन अनपेयर्ड, गलत हो गया, पेयर्ड हो गए। इलेक्ट्रॉन्स इन द 3d ऑर्बिटल रिमेन अनपेयर्ड, अरे ये सही हो गया, इसमें अनपेयर्ड रह गए। इलेक्ट्रॉन इन 3p ऑर्बिटल रिमेन अनपेयर्ड, कोई नहीं, 3p ऑर्बिटल में कोई मतलब नहीं, सब पेयर्ड है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सेकंड ऑप्शन। ये Cr वाला केस है, यहाँ 3 अनपेयर्ड, D2sp3, यहाँ D8 सब पेयर्ड और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स इन द 3d ऑर्बिटल रिमेन अनपेयर्ड, ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, CrNH3 का 6 + 3, इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक है और ये डायामैग्नेटिक है, इसमें सारे के सारे पेयर्ड है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज शोन बाय, हमेशा ध्यान रखिए बाइडेंटेड ऑनवर्ड्स अगर लिगेंड प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, एक कंडीशन को छोड़कर, ट्रांसफॉर्म नहीं होनी चाहिए, अगर ट्रांसफॉर्म है तब नहीं शो करेगा, बस इसका ध्यान रखिए। और यहां पर देखिए इत्तेफाक से मजे की बात देखिए कि यहां पर ऑक्स बाइडेंटेड लिगेंड, En इज द बाइडेंटेड लिगेंड, En इज द बाइडेंटेड लिगेंड, कोई ट्रांसफॉर्म नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर।